अध्याय 7 तक हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 8 से पढ़ेंगे, जो कि अध्याय 8 का लेसन है कृषि और खेतिहार समाज, जिससे क्वेश्चन उठाया गया है। और पहला क्वेश्चन है कि कृषि की शुरुआत जो है किस काल में हुई है। कृषि की शुरुआत जो है किस काल में हुई है, किसका शुरुआत है, कृषि का शुरुआत किस काल में हुई है, तो नवपाषाण काल में हुई है। कृषि का शुरुआत किस काल में हुई है, तो नवपाषाण काल में हुई है। अब है कि निम्न रेशेदार फसलें कौन सी है, तो जूट की फसलें हैं। निम्न में से रेशेदार फसलें पूछ रहा है कि रेशेदार फसलें कौन सी है, तो जूट की फसल जो रेशेदार फसलें हैं। कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता को दिया गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को दिया गया है। किस सभ्यता को दिया गया है, तो कपास का उत्पादन का श्रेय जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को दिया गया है। इसके बाद है रबी की फसल कब बुआई की जाती है। रबी की फसल जो है वह कब बुआई की जाती है, तो 1 अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है। रबी की जो फसल है वह कब बुआई की जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है। धान की खेती, अब क्या है, धान की खेती जो है किस जलवायु की फसल है। धान की खेती जो है वह किस जलवायु की फसल है, तो उष्णाद्र जलवायु की फसल है। धान की जो खेती होती है, धान की जो फसल होती है वो किस जलवायु की फसल होती है, तो उष्णाद्र जलवायु की फसल होती है। कौन सी होती है, तो उष्णाद्र जलवायु की फसल होती है। उष्णाद्र जलवायु की फसल होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब है कक्षा 10 से जो उठाया गया इतिहास की दुनिया है, इतिहास की दुनिया, उसे अध्याय 1 का है। चैप्टर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। अब उसका पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। अब है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। यंग यूरोप का जो संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। अब है तीसरा क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध है किसका। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मेजनी का संबंध। मेजनी का जो है संबंध किस संगठन से है, तो कार्बोनरी से है। मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो कार्बोनरी से है। चौथा क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम जो है वो कहाँ का शासक था, तो प्रसा का शासक था। विलियम प्रथम, कौन सा, विलियम प्रथम जो है वो कहाँ का शासक था, तो प्रसा का शासक था। पांचवा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। यूनान को जो कि कहा जाता है। यूरोप सभ्यता का पालन क्या कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो यूरोपीय सभ्यता, तो यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता है, इसलिए यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो किस देश को कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। अब है 6 क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या है। 6 क्वेश्चन में लिखा गया है कि हंगरी की भाषा क्या है। 6 क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि हंगरी की भाषा क्या, हंगरी की जो है वो भाषा क्या है, तो मैग्यार है। हंगरी की जो भाषा है वो क्या है, मैग्यार। हंगरी की जो भाषा है वो क्या है, तो मैग्यार। हंगरी की जो भाषा है वो क्या है, तो मैग्यार। हंगरी की जो भाषा है वो क्या है, तो मैग्यार है। क्या है, मैग्यार। हंगरी देखो हंगरी में क्या होता है, भूखा होता है। अंग्रेजी में हंगरी का मतलब क्या होता है, भूखा होता है, भूख लगना। तो यहाँ भूख जो लगा रहेगा तो क्या कहेगा, में हाँ बड़ भूख लागे है यार, हमरा में बड़ भूख लागल है, इसलिए मैगे में तो लगा मैग्यार होता है। क्या होता है, मैग्यार होता है। हंगरी की भाषा क्या होती है, तो मैग्यार होती है। अब है यंग इटली। क्या है, यंग इटली का संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। यंग इटली का जो है वह संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। यंग इटली का संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। यंग इटली का जो संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। यंग इटली का जो कि संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। यंग इटली का संस्थापक कौन है, तो मेजनी है।
अब है, किसने कहा कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा। किसने कहा? मेटरनिक ने कहा है। किसने कहा कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोपों को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा। किसने कहा? मेटरनिक ने कहा है। देखो, किसी भी एक दो व्यक्ति है, इस दोनों व्यक्ति के बीच किसी न किसी बात के लिए वाद विवाद हुआ रहेगा, तो क्या कहेगा, हम एक बार छींकेंगे ना तो तुमको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो क्यों होगा? किसी न किसी मैटर पर उन दोनों के बीच वाद विवाद हुआ रहेगा, इसलिए मैटर पर हुआ रहेगा ना, तो बोलेगा हम एक बार छींक देंगे ना तो तुमको सर्दी जुकाम हो जाए। इसलिए फ्रांस और यूरोप की बात है, एक जो है फ्रांस था और दूसरा जो कि यूरोप था। तो फ्रांस क्या बोलता है कि जब हम छींक देंगे ना तो तुमको सर्दी जुकाम हो, यूरोप को बोल रहा है कि हम तुमको सर्दी जुकाम हो जाए, इसलिए किसी मैटर के कारण बोले, क्योंकि किसी न किसी मैटर पर उसको वाद विवाद हो गया। तो इसलिए फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो किसने कहा है? तो मेटरनिक ने कहा है। किसने कहा है? मेटरनिक ने कहा है। फ्रांस जब छींकता है तो मेटरनिक का है। अब है कि जाल बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की है? तो प्रसा ने किया है। जाल बेराइन की जो स्थापना किस राज्य ने की है? तो जाल बेराइन तो प्रसा ने किया है। जाल बेराइन की स्थापना किसने किया है? तो प्रसा ने। जाल बेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया है? तो प्रसा ने किया है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1971 ईस्वी में पूरा हुआ था। जर्मनी का जो है एकीकरण वो कब पूरा हुआ है? तो 1971 ईस्वी में पूरा हुआ है। जर्मनी का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ है? तो 1971 ईस्वी में हुआ है। अब है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया है? तो गौरी वाल्डे ने किया। देखो, लाल कुर्ती कौन पहनता है? गौरी सब पहनता है ना। गौरी जो है पार्वती जी की माता गौरी जी, वो हमेशा लाल कपड़ा पहनती है, इसलिए लाल कुर्ती का गठन जो किसने किया था? तो गौरी वाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गौरी वाल्डी ने किया था। अब है, गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गौरीवाल्डी पेशे जो वो क्या था? तो एक नाविक था। गौरीवाल्डी पेशे जो है क्या था? एक नाविक था। जर्मन रैन राज का निर्माण किसने किया है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। किसने किया है? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। जर्मन रैन राज का निर्माण किसने किया है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। जर्मन रैन राज का निर्माण जो किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। अब है, चार चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में। देखो, किसी को चार जो मारेंगे तो लैंडे पे मारेंगे ना, इसलिए लैंड माने क्या होता है? भूमि होता है। लैंड माने क्या होता है? भूमि होता है, इसलिए लैंड पे मारेंगे। इसलिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? या तो इंग्लैंड जाकर उसको किसी को हमको चाट मारना लगेगा तो भागते भागते कहाँ भाग जाएगा? इंग्लैंड भाग जाता है। हम इंग्लैंड में जाकर उसको मारेंगे, इसलिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो यूनान देश का। पूछ रहा है कि यूरोप का जो वासी था उस यूरोप वासियों के लिए जो है किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो यूनान देश का रहा है। किस देश का रहा है? यूनान देश का रहा है। अब है 16वां क्वेश्चन है, जो कि इसमें लिखा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? किस कोड में? तो नेपोलियन कोड में। नेपोलियन कोड में जो है कुल की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? कुल की। कुल जो है कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में जो है कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है? नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई है? 1804 ईस्वी में लागू की गई है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है? तो 1804 ईस्वी में की गई है। नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई है? तो 1804 ईस्वी में लागू की गई है। अब है 18 क्वेश्चन है कि फ्रांस में क्या है कि फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है? तो बुर्बो वंश का। पूछेंगे कि बुर्बो वंश का स्थापना जो है कौन सा वंश किया है?
तो वियना कांग्रेस क्या है? बुढ़वा। बुढ़वा सब देखिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो बुढ़वा सब क्या करता है, पहले वियना दे देता है, पहले वियना दे देता है। जैसे देखो हम लकड़ी खरीदने गए, बुढ़वा सब गया लकड़ी खरीदने गए। देखिए ये इस क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन जो है इसको हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। बुढ़वा मतलब समझ ले बुढ़वा। बुढ़वा सबको जो है पेड़ पौधा मतलब पेड़ काटने के लकड़ी जाएगा लाने के लिए, तो कहेगा कि ल हम तोरा बियाना दे दी छो और तुम फाड़ कर रखिए। तो बियाना दे दीजिए तुम फाड़ कर रखिए, तो फाड़ कर रखिए तो फ्रांस में, कहाँ पे फाड़ कर, तो फ्रांस में। तो बियाना मतलब बियाना कांग्रेस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है? तो बुर्बो वंश के द्वारा की गया। फ्रांस में कहाँ पे, फाड़ कर रखिए इसलिए फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है? तो वियना देंगे कौन, बुढ़वा सब, इसलिए बुर्बो वंश की। बुर्बो वंश की स्थापना जो है किसने किया है? तो वियना कांग्रेस ने किया है। कहाँ पर किया है? तो फ्रांस में किया है। बुर्बो वंश की स्थापना किसने किया है? तो वियना कांग्रेस ने किया है। और कहाँ पर किया है? तो फ्रांस में किया है। अब कि फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है? तो बुर्बो वंश की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो बुर्बो वंश के द्वारा की गई है। बुर्बो वंश के द्वारा किया गया है। अब है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई है? कार्बोनरी की स्थापना जो है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में हुई थी। कार्बोनरी की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में हुई थी। कार्बोनरी की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में हुई थी। अब है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की हुई थी। किसकी हुई थी? पराजय मतलब क्या होता है? हार होता है। पराजय मतलब क्या होता है? तो हार होता है। पराजय मतलब क्या होता है? तो हार होता है। पराजय मतलब क्या होता है? तो हार होता है। अब है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, यूनान में जो हुआ था स्वतंत्रता संग्राम, वो उस समय यूनान में स्वतंत्रता संग्राम के समय किसकी प्रजा हुई थी? तो तुर्की की प्रजा हुई थी। किसकी हुई थी? तुर्की की प्रजा हुई थी। अब है फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो 1848 ईस्वी में। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया गया है? तो 1848 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है? तो 1848 ईस्वी में किया गया है। दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो कब किया गया है? तो 1848 ईस्वी में किया गया है। अब है नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? तो 1804 ईस्वी में घोषित किया था। अब तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है कि स्वयं को फ्रांस का सम्राट, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है कि फ्रांस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। फ्रांस का सम्राट जो है किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। अब है कि फ्रांस का सम्राट जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो कहा गया है और स्वयं को कब कहा गया है? तो 1804 ईस्वी में कहा गया है। अब है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट जो है किस वर्ष घोषित किया था? 1804 ईस्वी में घोषित किया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? तो 1804 ईस्वी में घोषित किया था। 1804 ईस्वी में घोषित किया था। अब है फ्रांस की राज्य क्रांति 1889 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी, और फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई थी कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। और फ्रांस में जो राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ वह किसके शासनकाल में हुआ है? तो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ है। अब है 24 का क्वेश्चन है।
24 का क्वेश्चन है कि किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। पूछेंगे कि फ्रांस में जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। जब किसी को फाड़ देंगे कपार तो क्या करेगा? हमसे जलने लगेगा, इसलिए जुलाई में मनाया जाता है। जलने लगेगा इसलिए जुलाई में मनाया जाता है। इसलिए फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस जो है किस रूप में मनाया जाता है, मतलब किस डेट को मनाया जाता है, किस तिथि को? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस में जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है किस डेट को या किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। अब है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस के राज क्रांति से संबंधित है। अब है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की जो है राज्य क्रांति जो है वह कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? फ्रांस की जो राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति जो है कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। और जिस समय फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ उसी समय समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया गया है। इसलिए पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो नारा है वह किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस के राज्य क्रांति से संबंधित है। अब है कि फ्रांस की राज्य क्रांति जो है कब हुई है? तो 1789 ईस्वी में हुई है। अब कि फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टैले एवं तीथे का संबंध क्रमशः है भूमिकर और धार्मिक कल से है। टैले का संबंध किससे है? तो भूमिकर से। टैले का संबंध किससे है? तो भूमिकर से। और तीथे का संबंध किससे है? तो धार्मिक से। टीथे तो धार्मिक से संबंधित है। टीथे का संबंध किससे है? टीथे पूछेंगे, टीथे का संबंध किससे है? तो धार्मिक से। टीथे का संबंध किससे है? तो धार्मिक से है।